नमस्कार, पोलपात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इनसे संबंधित अभी ये सीरीज शुरू हुई है। इसी सीरीज में हम आगे दूसरे टॉपिक भी लेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो अपने प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स फ्री में दिया जा रहा है, जिसको आप अपलोडेड वीडियो के थ्रू अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट लगी हुई है, आप उसे चेकआउट करें और वहां से अपने नोट्स बना करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट भी लगी हुई हैं, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट लगी हुई है इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो निश्चित है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी सारी प्रैक्टिस हमने यहाँ पर दे रखी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान तीसरी दुनिया में साम्राज्यवाद और संघर्षों का अध्ययन करने के लिए मार्क्सवादी विश्लेषण को लागू करने और विस्तारित करने से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? तो कौन जुड़ा हुआ है? तो ये आंद्रे गुंडर फ्रैंक। ये कई बार मैंने आपको बताया है, इसको डिटेल में भी बताया है। जो इसके पहले वीडियो गया है उसमें आंद्रे गुंडर फ्रैंक के बारे में हमने बात की थी। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य धारा आईआर यानी कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशन आईआर सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांतों द्वारा उठाया गया एक केंद्रीय आलोचना है? वैश्वीकरण के आर्थिक लाभों को नजरअंदाज करना, या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं करना, या फिर राजसत्ता के वैचारिक आयामों को कमतर आंकना, या फिर चौथा है कि भू राजनीति के संघर्ष आयाम पर अत्यधिक जोर देना। तो यहाँ पर आपका तीसरा राइट हो जाएगा, राजसत्ता के वैचारिक आयामों को कमतर आंकना। ये केंद्रीय आलोचना है आईआर सिद्धांत के बारे में। अगर जो महत्वपूर्ण सिद्धांतकारों द्वारा उठाया गया एक केंद्रीय आलोचना क्या है, तो उसमें ये है राजसत्ता के वैचारिक आयामों को कमतर आंकना। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है? पहला है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की प्रतिस्पर्धी संरचना राज्यों को लगातार सत्ता हासिल करने के लिए मजबूर करती है। दूसरा है, राज्यों के भीतर और उनके बीच वर्ग विभाजन और असमान भौतिक संबंध हितों के वैश्विक टकराव को जन्म देते हैं। तीसरा है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं लेन देन लागत को कम करके राज्यों को सहयोग करने में मदद करती हैं। चौथा है, परस्पर निर्भरता के माध्यम से प्राप्त सापेक्ष आर्थिक लाभ राष्ट्रों के बीच युद्ध के प्रोत्साहन को कम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सेकंड राइट हो जाएगा। राज्यों के भीतर और उनके बीच वर्ग विभाजन और असमान भौतिक संबंध हितों के वैश्विक टकराव को जन्म देते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में रचनावादी सिद्धांत से जुड़ा एक प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है, राज्य तर्कसंगत अभिनेता है जो शक्ति को अधिकतम करने के लिए लागत लाभ की गणना करते हैं। दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना प्रकृति में अराजक है। तीसरा, मानदंड विश्वास और साझा समझ राज्य कैसे व्यवहार करते हैं और घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, इसे आकार देते हैं। चौथा, आर्थिक और रणनीतिक हित मुख्य रूप से अंतरराज्यीय राजनीतिक संपर्क और सहयोग को संचालित करते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, मानदंड विश्वास और साझा समझ राज्य कैसे व्यवहार करते हैं और घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं, इसे आकार देते हैं। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उस देश का नाम बताइए जो एशियन टाइगर, एशियाई बाघ, एशियन टाइगर इसको बोलते हैं, एशियाई बाघ भी बोलते हैं, तो अर्थव्यवस्थाओं में नहीं आता है।
यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, वर्मा। तो वर्मा नहीं आता है यहाँ पर, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राजनीतिक विचारक ने नारीवादी दृष्टिकोण से हैंस जे मार्गेनथाउ द्वारा प्रस्तुत यथार्थवाद के सिद्धांतों को पुनः सूत्रबद्ध किया? यहाँ पर गुन्नर फ्रैंक हैं और जानेट आबू हैं, एन टिकनर हैं और हैनेस पोल्टोनेन हैं। तो 6 का यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा एन टिकनर, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन्होंने जो है हैंस जे मार्गेनथाउ के जो नारीवादी दृष्टिकोण के सिद्धांतों को पुनः सूत्रबद्ध किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा गया है? संरचनात्मक यथार्थवाद, गणतंत्रवादी यथार्थवाद, नौ यथार्थवाद या संस्थागत उदारवाद? तो इसको संस्थागत उदारवाद के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक सैन्य बजट किस देश का है? तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन, रूस, भारत, 4 ऑप्शन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक सैन्य बजट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन क्या है? अभिकथन है कि विश्व राजनीति में यथास्थिति में शक्ति संतुलन का परिणाम है। कारण है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्य प्राथमिक अभिकर्ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है कि ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर असत्य है और ए असत्य है। ऐसे करके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखना है तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से अभिकथन दिए गए हैं और इनको आपको अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है, दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। तो अभिकथन में क्या कहा गया है? भारत को ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग माना गया है। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? भारत के पास कोई शरणार्थी कानून नहीं है और उसने 1951 शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, तो नीचे क्या है? ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल देखना बंद करें। यदि आप स्किप करेंगे तो व्याख्या आपकी छूटेगी, साथ में क्वेश्चन भी हो सकता है कुछ छूट जाए, उनका आंसर आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो यदि आपको पूरा नॉलेज लेना है तो वीडियो को स्किप ना करके बल्कि पूरा वीडियो देखें उसको। थोड़ा आप स्पीड में कर सकते हैं, यदि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वीडियो को स्पीड में डाल करके देख सकते हैं। वो ऑप्शन खुला हुआ है, बट स्किप करने का ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं खुलता है, चाहे आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें, पूरा एक्सप्लेनेशन जो है सुने, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो क्योंकि इसके पहले मैंने जो एक बड़ा वीडियो दिया वहाँ एनालिटिक में दिखता है कि ज़्यादातर वीडियो स्किप करके देखे जा रहे हैं, इसलिए आज मैं ये छोटा वीडियो दे रही हूँ। यदि आप लोग इसको पूरा देखते हैं तो नेक्स्ट डे से फिर से बड़ा वीडियो आएगा और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जैसे कि पिछली बार हमने 50 क्वेश्चन दिए थे, आज मैं 10 दे रही हूँ। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखना शुरू करते हैं तो मैं फिर से 50 क्या 100 क्वेश्चन भी दे सकती हूँ। यदि आप लोगों को 100 क्वेश्चन चाहिए, 50 क्वेश्चन चाहिए, बड़ा वीडियो चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखें, स्पीड पे डाल लें वो ठीक है, बट पूरा देखें और उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। यदि पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक और शेयर भी करें। साथ में कमेंट दें, आप अपने कमेंट भी बताइए, यदि मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ वहाँ पर तो कमेंट वगैरह भी दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।